नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास बड़ी। हम आपके साथ संजय पांडे। हम आज उस स्थल पर खड़े हैं जहां आज से ठीक 9 दिन बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं किसी अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि जरा दिखाए कि किस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और ये तैयारियां इसलिए की जा रही है कि प्रशासन चाह रहा है कि जब हमारे जिले में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके आवभगत और उनके व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक और किसी तरह की कोई कमी न रहे। हालांकि होना भी चाहिए, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री के आने से विक्रमगंज और शाहाबाद के लोगों में उम्मीद बढ़ी है कि प्रधानमंत्री जो सभा को संबोधित करेंगे तो विक्रमगंज या शाहाबाद के लोगों के लिए क्या नई सौगात देंगे। हालांकि कुछ सौगातों का जिक्र आ रहा है कि विक्रमगंज में एनटीपीसी के द्वारा 2400 मेगावाट जो है विद्युत की व्यवस्था की जाएगी। पटना सासाराम ग्रीनवे एक्सप्रेस का निर्माण, वाराणसी में एक्सप्रेसवे का निर्माण का शिलान्यास और बक्सर में गंगा ब्रिज का शिलान्यास। हालांकि इतने से विक्रमगंज वासी संतुष्ट नहीं है। रोहतास जिला और विक्रमगंज वासी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ से उद्घोषणा करें तो विक्रमगंज के लिए कुछ ऐसा करके जाए, रोहतास जिले के लिए कुछ ऐसा करके जाए कि हम लोग उसको पकड़ करके रखें और भविष्य में उनको बताएं कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया हुआ कार्य था। विक्रमगंज के लोग यहाँ बिस्कोमान जो है कई वर्षों से अधूरा पड़ा है, उसकी मांग कर रहे हैं। देहरी में डालमिया नगर उद्योग जो है बंद पड़ा है कई वर्षों से। प्रधानमंत्री से उम्मीदें होंगी कि डिहरी के बारे में, डालमिया नगर के बारे में कुछ विचार करें। यहाँ विक्रमगंज में चीनी मिल था, चीनी मिल के बारे में भी प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करें। हालांकि शाहाबाद में एक भी सीट पिछले लोकसभा में नहीं मिल पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इसीलिए किया गया है कि शाहाबाद में कम से कम कुछ सीटें लोकसभा में आए या किसी भी चुनाव में आए। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि विक्रमगंज में सभा का होना शाहाबाद के लिए शुभ माना जा रहा है कि शाहाबाद में अगर किसी तरह की कोई सीट नहीं आई है तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरह की कोई घोषणाएं की जाए जिसमें शाहाबाद के लोग प्रधानमंत्री के भाषण से लाभान्वित होकर के और आगे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए उम्मीदवारों को वोट दे। अब देखना ये होगा कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी के द्वारा शाहाबाद के लोगों को, खास तौर से रोहतास जिला वासियों को क्या सौगात दी जाती है और क्या किया जाता है कि शाहाबाद के लोग लाभान्वित हो और शाहाबाद के लोग एनडीए के तरफ आकर्षित हो जाए।